हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एपिसोड में, जिसमें हम बताने वाले हैं शहरी आवास योजना के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम ये जानकारी लेंगे कि जैसे कि ग्रामीणों को आवास दिए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के तहत जो गरीब एलिजिबल हैं, उन सभी को पीएम आवास योजना की तरफ से जो मुफ्त में बनाए जाते हैं, आवास दिए जाते हैं उनको। ठीक है, उनका आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन भी पहले होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस होती है, जिससे वो लोग घर बैठे ही अपने जो है आवास का आवेदन कर पाते हैं। तो यही हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ग्रामीणों के लिए ही ये सुविधा केवल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है या शहरों के लिए भी है। ऐसा है, कुछ हमारे जो भाई लोग जो शहरों में रहते हैं, वो भी गरीब होते हैं और उनके पास इतने इनकम के सोर्स नहीं होते कि वो अपना आवास या जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे अपना आवास या प्लाट कहीं लेकर डाल दिए हैं, उसको कैसे बनवाएंगे। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में हम इसी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि वो जो शहर में हमारे भाई लोग रहते हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीब हैं या उनके प्लाट खाली पड़े हैं या उनका जो घर है पुराने जैसा ही बना है, अभी नया नहीं बना है, तो वो भी अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं और कैसे अपना नया घर प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से बनवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, दो स्कीमें चलती हैं। एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलती है और दूसरी एक स्कीम होती है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। ठीक है, यानी जैसे कि उनके लिए प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों वाले भाइयों के लिए प्रावधान होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसके तहत वो लोग अपना आवेदन करते हैं। ठीक है, उनका ऑनलाइन आवेदन होता है। ऐसे ही जो शहर में लोग रह रहते हैं, उसमें ये चलता है कि शहरी ग्रामीण वो शहरी आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, उसके तहत जो भी अर्बन में लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामीण जो रहते हैं उनको रूरल कहते हैं और जो शहर में रहते हैं उनको अर्बन कहते हैं। तो अर्बन 2.0 की मतलब इस प्रकार की योजना एक जारी की गई है, जिसमें आप लोग शहर वाले हो तो शहर का कर सकते हो, ग्राम वाले मतलब गांव वाले हो तो गांव का आवेदन आराम से घर बैठे ही अपने कर सकते हो। तो इसी आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे ही आप शहर में रह रहे हैं, घर बैठे ही आवेदन, इस प्रक्रिया में आवेदन कैसे कर पाएँगे। यानी आप शहर में हैं, आपका कोई प्लॉट खाली पड़ा है, प्लॉट नहीं बनवा पा रहे हैं, आप अब जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह में आपको 8-10 साल रहते हुए हो गए हैं और अभी तक आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कोई भी लाभ नहीं लिया है, आवास वाला। ठीक है? और अभी तक आपका वो ना प्लॉट बन पाया और जो भी घर आपका है, उस घर या तो आपका घर नहीं बन पाया है, तो उसको कैसे बनवाएँ? या आपका आधा घर बना हुआ है, आधा घर कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम कैसे कंप्लीट करवाएँगे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, जो शहरी आवास योजना कहलाती है। ठीक है? तो इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल हम जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, वरना कोई स्टेप छूट सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है? तो इसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज पे और फुल डिटेल हम लेंगे कि कैसे क्या किया जाएगा, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या एलिजिबिलिटी होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सबमिट कैसे किया जाएगा, फिर वो फॉर्म पे आगे प्रोसेस क्या होगी, हमारे जो अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी और कब तक आएगी, या कितनी या आवास योजना है जो वो अधिकतम उसकी कितनी जो देय राशि होती है वो कितनी राशि होती है, यानी जो हमें फंड मिलेगा वो अधिकतम कितना मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो ले चलते हैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि घर बैठे ही हम अब शहर का भी जो अर्बन 2.0 की स्कीम चालू हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, उससे उसके थ्रू घर बैठे ही अपने आधार कार्ड डालकर, मोबाइल नंबर, फुल डिटेल डालकर कैसे अपना आवास जो है आवेदन कर पाएँगे। ठीक है? तो ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको। तो शहरी आवास को आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आ जानी है।
उस वेबसाइट को कहाँ डालना है, या तो क्रोम ब्राउज़र में डालना है, या तो गूगल में डालना है, या आपके पास कोई भी जो ब्राउज़र है उसमें डाल लेना है। आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार में डालना है, यहाँ पे डालना है अर्बन 2.0, ऐसे डालेंगे अर्बन 2.0। देख लीजिए कि हमने पहले से डाल रखा तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डाल लेंगे अर्बन 2.0, सिंपल सा इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे आपके सामने लिख के आ जाएगा अर्बन 2.0 अप्लाई, यानी अप्लाई फॉर PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। सिंपल सा ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे इसको इसी पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ लेंगे। यदि आप इस तरीके से देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन इंस्ट्रक्शन को कैसे समझेंगे, या आपकी समझ से बाहर हो रहा है, हिंदी में आप जानना चाहते हैं, ये इंग्लिश में पूरा दिया गया इंस्ट्रक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। यदि आप इसको हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा आप राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा पेज जो है हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उपयोगकर्ता के लिए निर्देश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। यहाँ पे आप चाहें अपने पूरी डिटेल कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या इंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, इस योजना का BLC खंड 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले, यानी पूरी डिटेल यहाँ पे पैरामीटर्स आप इसके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल आप इसको ऊपर से लगा नीचे तक पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में नेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। इसको बढ़ने के बाद फिर देखेंगे आपका ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शहरी आवास योजना में जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है अप्लीकेंट आधार डिटेल। ठीक है, जो भी लाभार्थी होगा अप्लीकेंट होगा उसके आधार की डिटेल, और यहाँ पे लिखा है कि आधार की डिटेल में क्या, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ। दूसरा दिया गया है आधार डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी सारे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे ऐड आधार सभी के लगने वाले हैं, यानी फैमिली के जितने आधार हैं वो भी लगने वाले हैं। आधार डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी वहाँ पर भी आपका फैमिली मेम्बर्स का क्या लेंगे, आधार लेंगे, आधार नंबर लेंगे, नेम एज लेंगे, आधार, डेट ऑफ बर्थ लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द अप्लीकेंट, यानी जो लाभार्थी है उसका एक्टिव यानी चालू खाता होना चाहिए, ये डिटेल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव बैंक डिटेल ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ लाभार्थी की जो है एक्टिव बैंक डिटेल लेंगे। और उसके बाद 4 नंबर पे देखेंगे बैंक डिटेल में क्या लेंगे, बैंक नंबर लेंगे, अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं अकाउंट नंबर लेंगे, बैंक का नाम, IFSC कोड लेंगे, और जो भी आधार से लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, 4th नंबर पे क्या है, इनकम प्रूफ, यानी आपके आय के जो सोर्स हैं उसकी एक PDF डाउनलोड करनी होगी, यानी आपको अपलोड यहाँ पे करनी होगी अपने फ़ोन से, जो भी है ऑनलाइन डाउनलोड करके, या आपके पास पड़ी है तो उसको PDF में बना करके, जिसका साइज़ क्या रहेगा 100 KB रहेगा, अधिकतम 100 KB रहना चाहिए, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके मिडिल में 50-60 KB के बना लीजिए। ठीक है, यानी 100 से कम रहनी चाहिए इनकम सर्टिफिकेट की PDF। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे देखेंगे लैंड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ BLC वर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड डिटेल आपकी मांगी जाएगी, उसका जो भी आपका जैसे भूलेख होता है, यहाँ आपने प्लॉट ले रखा है तो उसका जो नक्शा होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर आवश्यक दस्तावेज आपको ये तुरंत हिंदी में भी बता दिया गया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिंपल सा इसमें देख सकते हैं PMAYU
अर्बन 2.0 के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज हैं। ठीक है, सिंपल सी जो हमने बातें ऊपर बता के आए हैं वही। तो अभी जैसे बताया तो ये सारी डिटेल आपको देख लेनी है, कंप्लीट पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हमने भूमि दस्तावेज जो है, जो मैंने प्लाट की डिटेल बताई थी उसमें ये बताना भूल गए कि कितना साइज होगा। तो इसका 1 MB अधिकतम साइज होना चाहिए। ठीक है, केवल PDF लेगा। आपकी जो JPG, JPEG, PNG ये फाइलें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये केवल PDF फाइल ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रोसीड। अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये प्री रिक्वेस्टेड पैरामीटर्स एलिजिबिलिटी चेक। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट डालेंगे, जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश का है तो अपना यहाँ पे UP सेलेक्ट कर लेगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हाउस होल्ड एनुअल इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपनी इनकम जो भी है, मतलब जो मतलब मुखिया की जो इनकम है वो यहाँ पे डालेंगे जिसके नाम से बनना है। फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन वाला डालेंगे। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ से पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू ओन आ पुका हाउस एनीवेयर इन इंडिया, तो यहाँ पे यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आएगा हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ट मतलब 20 ईयर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आपने जो बीते 20 साल हैं इसमें कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा हाउस वाला लाभ लिए हैं, जिससे आपने कभी 20 सालों में क्या आवास बनवाया है। यदि आपने बनवाया है तो यस, और नहीं बनवाया है तो आपको नो कर देना है। सिंपल सा आपको नो ही करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनवाना है तो यहाँ पे नो करके ही आपको आगे बढ़ना है कि हम सरकार की तरफ से कोई भी जो नहीं लिए हैं, ठीक है, आवास नहीं लिए हैं। अब हम आपको यहाँ पे ऐसे ही इनकम यहाँ पे फिल करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख डाल लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में पास हो गए, और यहाँ पे अब क्या डालना होगा, कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी अब आपको यहाँ पे अपने आधार की डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आप आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद अपना आधार पर ही जो आपका नाम है उस नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं, मतलब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, कि बता देगा कि ये चीज़ें करनी होंगी, OTP आएगा, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। आपको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे यानी जैसे कि हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, नियम और शर्तें। जैसे हम लोग नियम और शर्तें पढ़ते हैं कि इसकी ये नियम और शर्तें हैं, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो आगे बढ़िए। ऐसे सिंपल सा इसमें यह है कि नियम और शर्तें इसकी हैं, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप जैसे ही जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, यानी आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पे OTP चला जाएगा। उस OTP को आप फिल कर लेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको आगे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको OTP को फिल कर लेना है। OTP को फिल करते ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। OTP को डालते ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल के आएगा।
ठीक है, ये फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला भरा हुआ कॉलम मिल जाएगा, योजना का पसंदीदा घटक घटक, ठीक है। ये आपको पहला कंप्लीट मिल जाएगा, भरा हुआ पहले से ऑलरेडी फिल है। फिर यहाँ पे जो नेम ऑफ अप्लीकेंट है, आवेदक का नाम है, ऑलरेडी फिर भरा मिलेगा आपको, और जो आवेदक का आधार नंबर है वो आपको भरा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद पैन कार्ड यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, जो आवेदक है उसका पैन कार्ड डालेंगे, उसके बाद डीओबी, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस पे आप पे जा करके मैरिड अनमेरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है तो पुरुष महिला सेलेक्ट कर लेंगे आप, जो भी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में जा करके आप मैरिड अनमेरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो है फादर्स नेम पर आधार, यानी आधार पे जो आपके पिताजी का आधार है उस पे जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो श्री जो भी लगाते हैं आप, श्री यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, या श्री या जो भी लगाना चाहते हैं। जैसे पिताजी अगर नहीं है तो वहाँ पे स्वर्गीय भी लोग लगाते हैं, ठीक है, लेट लगा सकते हैं। और जैसे हैं तो यहाँ पे श्री लगा लेंगे। उसके बाद उनका नाम डालेंगे, उनके नाम के सामने उनके आधार संख्या जो है, आपको आधार की डिटेल में यानी आधार संख्या डालनी है, आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपको मम्मी का नाम डालना है, यानी माता जी का नाम डालना है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करना है तो एसएमटी या लेट जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मम्मी का नाम डालेंगे, उसके बाद मम्मी के नाम के आगे आपकी माताजी का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने जो भी एप्लीकेंट है वो अपने जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, जो भी रोज़गार की स्थिति है उसको डालेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ डाल लेंगे, या सैलरी है तो सैलरी डाल लेंगे, या आज आप मतलब जो भी अदर ऑक्यूपेशन भी डाल सकते हैं अगर कुछ करते हैं। तो यहाँ पे इनमें से जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसके सामने जो लिखा है रोजगार की स्थिति यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके सामने जस्ट आपको मिल जाएगा आवेदक का व्यवसाय, यानी ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपने पीछे आवेदन मतलब सेलेक्ट कर रखा होगा सैलरी या कुछ भी, तो उसमें आपको उसी से रिलेटेड कैटेगरी मिल जाएगी। तो उस कैटेगरी को आप यहाँ से जिस कैटेगरी में आप जॉब करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको रिलीजन मिलेगा, यानी आपका धर्म, यानी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं आप यहाँ पे सारे धर्म यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अदर कोई है तो यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उस धर्म से रिलेटेड कैटेगरीज बटी होती हैं, ठीक है। जब सब कैटेगरीज कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आपकी अपनी कैटेगरी चूज करनी है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल सा यहाँ जनरल हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं, आप यहाँ से आप उसके कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक जो योग्यता है, आप यानी आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है, जो अपने अकॉर्डिंग आप जितना पढ़े हैं उतना आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नो एजुकेशन, यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे नो एजुकेशन, या आपने अप टू मैट्रिक किया है तो अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री है, डेकोरेट है, या पीजी डिप्लोमा है, अदर्स जो भी है, इन सभी से जो दिए गए हैं इनमें से कोई है तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू बेनिफिशियरी ऑफ पीएम, मतलब जो भी दिया गया है इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं? यदि ये जो दिए गए हैं इनमें से यदि आप कोई भी हैं तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो सिंपल सा नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल सा इस पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको कंप्लीट आपकी फैमिली की डिटेल फिल करनी होगी। तो जैसे कि आप अपने यहाँ पे फैमिली की डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर की डिटेल को आपको अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डालेंगे,
ठीक है, यहाँ पे इस क्लिक करेंगे, नाम अपना डालेंगे, यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर है आपका वहाँ उसका नाम डालेंगे, उसकी डीओबी डालेंगे, आवेदक से जो संबंध है जैसे आप अपनी मम्मी के नाम से कर रहे हैं और उनके अपना नाम डाल रहे हैं, अपनी मम्मी का ये आवेदन कर रहे हैं और अपना नाम डाल रहे हैं, तो उनसे संबंध जो है बेटे का डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, माता बेटे का डालेंगे संबंध। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर होगा, जिसका जो फैमिली मेम्बर होगा उसका जेंडर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद उसका आधार फिल करेंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सारी डिटेल कंप्लीटली वन बाय वन करके आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। ऐसे ही जितने फैमिली मेम्बर हैं आपके परिवार में, सारे फैमिली मेम्बर की डिटेल यहाँ पे फिल करके सेव करनी है, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी की आपको डिटेल यहाँ पर जो भी आपको डिटेल मैंने बताया यहाँ पे नाम, डीओबी, आवेदक से संबंध, जेंडर, आधार संख्या और ऑक्यूपेशन उसका फिल करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही सारी डिटेल आपको सेव कर लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको हाउस होल्ड डिटेल मिलेगी। हाउस होल्ड डिटेल में अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन आपको पहले से सिलेक्ट मिलेंगे, जैसे हाउस होल्ड कैटेगरी EVS LIG MIS, तो EVS इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन आपको सिलेक्ट मिलेंगे। और आपने जो पहले परिवार की औसत आय रुपये में सेलेक्ट कर रखी थी, जैसे कि मैंने 2 लाख रुपये कर रखी थी, तो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल मिल जाएगी, यानी भरी भराई मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, जो हाउस होल्ड डिटेल में आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, यानी परिवार की जो इनकम आय है, वार्षिक आय, वो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने मतलब अपलोड करनी होगी। और उसकी अधिकतम मैंने बताया था 100 KB में डाउनलोड होगी। यहाँ पे लिखा है ओनली PDF फाइल मैक्सिमम साइज अलाउड इज़ 100 KB, यानी 100 KB में अलाउड है। केवल PDF फाइल आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे चूज करके आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, यानी आप जिस शहर से आवेदन कर रहे हैं, जहां आपको मकान बनवाना है अपने खाली प्लाट में, अपने आधे घर में, तो वहां पे उसमें रहने वाले, यानी जितने दिन से आप रह रहे हैं उसमें जितने सालों से रह रहे हैं उन सालों को यहाँ पे फिल करना है कि हम 10 साल से रहे, 5 साल से रहे। तो यहाँ पे लिखा है 3 से 5 साल, पहला दिया है 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, और फिर दिया गया है 5 से 8 साल। जो भी आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, यानी 10 साल से ऊपर भी आप अगर रह रहे हैं वहाँ उस सिटी में, उस शहर में, तो यहाँ पे आप मोर देन 10 ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है हाउस होल्ड ऑनरशिप, यानी हाउस होल्ड घर का जो स्वामित्व है, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका खुद का घर है, आप किराए पर रह रहे हैं, ठीक है, या आप घर के मालिक हैं, या कोई घर नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन है। पहला है ओन, यानी आप ऑनर हैं, आपका खुद का घर है। दूसरा है रेंट, आप किराए पे रह रहे हो और आपका कोई आपके नाम पर जो प्लाट है वो पड़ा है, उसको बनवाना चाहते हैं, तो आप उसको रेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा आपका कोई भी घर नहीं है, तो वहाँ पे है नो हाउस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट डिटेल में आपकी एड्रेस डिटेल लेगा, ठीक है। आपकी एड्रेस डिटेल में क्या करना है, मकान फ्लैट संख्या यहाँ पे फिल करनी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद गली मोहल्ले का नाम यहाँ पे सेट करना है, फिल करना है आपको। उसके बाद स्टेट आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट नेम फिल कर लेना है। उप जिले का नाम, यानी सब डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी आपके यहाँ की तहसील है उसका नाम यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिटी या UDA जो भी आपको मिले, सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर शहर का नाम नीचे लिखा है वो फिल कर लेना है, सिटी नेम। फिर वहाँ पे अपने जो सिटी है उसका कोड डाल लेना है, पिन कोड डाल लेना है। हर सिटी का पिन कोड अलग अलग होता है, वो यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो सिंपल सा जो आपने फिल करे आपका सेम वही है तो सेम डाल लेंगे, नहीं सेम है तो दोनों को अपने हिसाब से अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। यदि सेम है तो सेम ही दोनों को डाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी गांव से है तो गांव वाला से फिल कर लेंगे, अगर शहर वाला है तो शहर से फिल कर लेंगे, यानी अपने हिसाब से ये डिटेल डाल लेंगे कि यदि आप एक ही जगह रह रहे हैं, ठीक है, तो एक ही डिटेल फिल कर लेंगे दोनों जगह। अगर दोनों आपके निवास स्थान अलग अलग हैं तो करंट और ये जो परमानेंट दोनों अलग अलग हैं तो दोनों डिटेल अलग अलग फिल कर लेंगे।
यहाँ पे फिल कर लेने के बाद यहाँ पे लिखा है पीएम कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। अब आपको उसकी डिटेल फिल कर लेनी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये बनवाना है। ठीक है, जहाँ पे आप जो आवास मिलेगी उसको जो बनवाना है वो आपको कहाँ पे बनवाना है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे ये निर्माणाधीन होगा उस निर्माण स्थल का पता डालना है। प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी आप जहाँ पे बनवाना चाहते हैं घर को, जहाँ पे आपका प्लाट है, घर है, वहाँ उसको बनवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर, गली मोहल्ले का नाम, राज्य जिले का नाम, उप जिले का नाम, सेम ऐसे ही जैसे तहसील बताया, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको जो जैसे प्लाट होगा तो उसका दस्तावेज जो होगा, प्लाट संख्या होगी, जो आपको डॉक्यूमेंट उसका मिला होगा, प्लाट की जो पूरी कवरिंग एरिया होती है उस एरिया का डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे हम लोग भूलेख डालते हैं तो उस पर ज़मीन की पूरी डिटेल होती है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका अगर प्लाट है या घर है तो उसकी घर होगी तो घर की होती है, घरौनी होती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको फिल कर लेना, उसको यहाँ पे अपलोड कर लाना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं भूलेख की तरह ही आपको जो जो भी ज़मीन है आपकी जहाँ पे बनवाना चाहते हैं उसका जो भी डॉक्यूमेंट है जिस पे वो कम्प्लीटली डिटेल दी गई है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ओपन होने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका बैंक डिटेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करनी लेनी होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा याद रहे, ये जो एक्टिव हो वो सारी चीज़ें ही आपको फिल करनी होती हैं। जैसे कि पहले ही ये बता दिया गया था कि आपके जो आधार कार्ड जिस बैंक में लिंक्ड हो, एक्टिव अकाउंट हो, वही आपको डालना है। तो यहाँ पे बैंक खाता पहले जो भी बैंक डालना चाहते हैं डालें, लेकिन उसका एक्टिव खाता होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिव खाता डालेंगे, एक्टिव अकाउंट नंबर, फिर उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद उसी बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। नहीं आ रहा है तो गेट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका आईएफएससी कोड वगैरह सब आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे लिखा है हैव यू अलाइड बेनिफिट अंडर योर सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम सच AMRUT। यदि क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBMU 2.0, ये सारी योजना, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के लाभ उठाया है। यदि आपने उठाया है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे दोनों ऑप्शन को टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पे टिक क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेना है, पढ़ के ही टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है BLC वर्टिक के तहत आवेदक स्व उपक्रम। ठीक है, और यहाँ पे दोनों को टिक करना है क्योंकि यहाँ पे ये जैसे घोषणा करवाते हैं ऐसे ही ये घोषणा करवा रहे हैं। पहला है कि मैं इसके तहत उपक्रम में मतलब लाभ लेना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मैं अदतर घोषणा करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी सही है, यानी मैंने जो अभी तक डिटेल कंप्लीट की है वो सारी डिटेल सही है। तो यहाँ पे इसको दोनों टिक को फिल कर लेंगे और फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के कुछ समय बाद आपको ये स्टेटस भी आप इसका चेक कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ की जो लिस्ट आएगी, जब आपके यहाँ की शहरी आवास योजना की तरफ से जो लिस्ट आती है वो लिस्ट आएगी। वो लिस्ट में आपका नाम होगा, नाम के तहत आपके जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया से आप जब अपना जो भी प्लाट पे निवास अपना बनवाएंगे, मकान बनवाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपकी इंस्टॉलमेंट आती रहेंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप घर बनवाना स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से जैसे ही आप अपना घर प्लाट बनवाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपकी जो सारे जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं आते रहेंगे। आप घर बनवाना स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, फिर जैसे जैसे आप घर बनवाते रहेंगे वैसे वैसे आपके इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा अपलोड होता रहेगा कि आपने जो पहले इंस्टॉलमेंट आई थी, जो पहली किस्त आई थी, उससे आपने बनवाना स्टार्ट कर दिया, उसका आपका जो भी डाटा है लिया जाएगा। वो डाटा लेने के बाद ये पता चलेगा कि हाँ आपका जो
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपने मकान बनाने के ही काम में लिया है, अदर दूसरे काम में नहीं लिया है, तो आपका दूसरी भी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके सारे इंस्टॉलमेंट जो भी किस्तें होंगी, इंस्टॉलमेंट होंगी, आ जाएंगी और इसके तहत लगभग आपको 2 से ढाई लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से ढाई लाख रुपए में आप शहर में अपना प्लाट बनवा सकते हैं, फ्लैट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी लोगों के पास बहुत कम पहुंचती है। ठीक है, तो हमारी वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।